बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला सबकी सेहत में, कारोबार में और दस्तरखान में बरकत दे। चूँकि बकरा ईद की हर तरफ धूम मची है। बकरा ईद इंशाल्लाह करीब है आने वाली। अल्लाह ताला सबको ईद देखनी नसीब करे, सबको कुर्बानी लेने की तौफीक अता करे, नसीब फरमाए। ऐसे में जबकि हम बजट से पहले ही आउट हो चुके होते हैं ईद के कपड़ों की शॉपिंग में, कुर्बानी की शॉपिंग में, और जब हम दस्तरखान पे बैठते हैं हर तरफ हमें बिरयानी, चिकन, ये मटन पुलाव, यखनी पुलाव, कबाब, शामी कबाब नज़र आ रहे होते हैं और दस्तरखान पे कुछ मीठा नहीं होता, तो अचानक से हमारा कुछ मीठा खाने को दिल करता है। एकदम से क्रेविंग होती है कि कुछ ऐसा जल्दी से मीठा खाने को मिल जाए जो टेस्टी भी हो और बजट में भी हो। तो इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसी ईजी और टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं जो कि बजट के अंदर भी है और जल्दी भी बन जाती है। 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। जिसके लिए हमने एक नेशनल का पैकेट लिया सेवइयों का, एक गिलास हमने दूध ली है, घर के ही दूध के ऊपर से उतरी हुई है हमारे पास मिलाई है। वैसे कुछ लोग इसमें क्रीम भी ऐड करते हैं, लेकिन हमने चूँकि पहले ही कहा है कि हम बजट में रह के बनाएंगे तो हम बाहर से नहीं परचेज़ करेंगे। एक अदद अंडा है जो कि हर किचन में होता है, 4 अदद हमारे पास इलायची है, चीनी है, एक हमारे पास 100 ग्राम घी है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो भी ये रेसिपी जो हमारी अंडे, मिलाई और दूध के कम्बिनेशन से इतनी टेस्टी बनेगी, क्रंची होगी। ये इसको हम बिल्कुल ज़्यादा पका के ज़र्दे की तरह नहीं बनाएंगे, बल्कि क्रंची क्रंची होगी और बहुत मज़े की होगी। तो चले हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। एक हमने साफ सी कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 100 ग्राम घी डालेंगे। घी को हल्का हल्का गर्म कर लें। घी हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया। अब हम इसमें तमाम ड्राई फ्रूट डाल के इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इनको 1 से 1.5 मिनट तक आप रोस्ट कर लें। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको रोस्ट कर लिया। हल्का हल्का ही हमने इसको रोस्ट करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अब हम इन्हें स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट स्ट्रेनर हमने कर लिए हैं। ऑयल हमारा चूँकि पहले से गर्म है, तो अब हम इसमें 4 अदद इलायची डाल देंगे और कुछ सेकंड तक जब इलायची घी में कड़कड़ा जाए तो इसमें सेवइयाँ डाल दें। सेवइयों को आप हाथ से तोड़ लें और छोटे छोटे पीसेस बना लें। बहुत ज़्यादा चूरा नहीं बनाना, दरमियानी साइज़ का इसके पीसेस बना लें आप, और 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई कर लें घी में अच्छी तरह। चम्मच की मदद से आराम आराम से इनको ऊपर नीचे पलटती रहें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। हल्का ब्राउन ही करना है हमने इनको, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। इन सेवइयों की सबसे ख़ास बात ये है कि ये क्रंची ही रहेंगी। जिस तरह कि आपको इनके अंदर से अब इस तरह हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, तो जब आप खाएंगे तो ये क्रंची होंगी। ये नहीं होगा कि ये कच्ची होंगी, लेकिन हम इनको पकाएंगे पर इतना ज़्यादा नहीं पकाएंगे जैसे कि सेवइयों का ज़र्दा पकाते हैं या दूध वाली सेवइयाँ होती हैं। हम इनका क्रंचीपन जो है ना थोड़ा कायम रखेंगे। ईद के मौके पे जब आप इसको बनाएंगे, ये यूनिक और डिफरेंट रेसिपी आपके तमाम रिश्तेदारों को बहुत पसंद आएगी। सब आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। सेवइयाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें दूध डालेंगे। 1 गिलास से थोड़ा कम हमने दूध ली है। मीठा जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, हम भी पहले यहाँ सारा नहीं डालेंगे। कुछ लोग मीठा कम खाना पसंद करते हैं, कुछ कम। कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग कम। कुकिंग के दौरान जब बोलना पड़ता है तो बीच में से काफ़ी अल्फाज की जो है ना रद्द-बदल चेंज हो जाती है। ये देखें व्यूवर्स, इसमें हमने इतना ही दूध डाला, इससे ज़्यादा दूध नहीं डाला, जिसमें हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी हमारी सेवइयाँ पक जाएँ। 1 से 2 मिनट हम इसको पकने के लिए देते हैं ताकि हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जी तो व्यूवर्स, 1-2 मिनट पकने के बाद हमारी चीनी जो है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। हमने इसको थोड़ी देर फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो टू मीडियम करके रख दिया था और चम्मच को नहीं हिलाया था, क्योंकि पहले ही हमने सेवइयाँ तोड़ के डाली हैं, तो अगर हम ज़्यादा चम्मच हिलाते तो ये घुल जाती। ये देखें, इस तरह इनको क्रंची क्रंची सा रखना है। अब इसमें 1 अदद अंडा फेंट के वो डाल दें। यहाँ पे जब आप अंडा डालें तो चम्मच नहीं हिलाना, कुछ देर इसको ऐसे ही रखा रहने दें ताकि अंडे की इसमें पक के फुटकड़ियाँ बन जाएं। अब आराम से चम्मच से इनको पलट दें ताकि नीचे से जो है ना सेवइयाँ चिपके भी ना और अंडा जो है ना वो ऊपर वाला भी पक जाए। इस तरह इसकी फिटकड़ियाँ बनानी है अंडे की। बहुत जल्दी और बहुत मज़े की तैयार होने वाली हमारी ये रेसिपी है। जब खातून खाना दस्तरखान समेट रही होती है और अचानक से मर्द हज़रात फरमाइश कर देते हैं कि यार कुछ मीठा तो हो जाए,
तो ऐसे में खातून सोचती है कि अब ऐसा क्या बनाया जाए मीठे में जो जल्दी भी बन जाए और जो सबको पसंद भी आए। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीनन आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगा। आपके घर के तमाम लोग जो है ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। अंडा हमारा इसमें पक गया है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ तक हमारी सेवइयाँ जो है रेडी हो गई हैं। अब हम इसे डिश में निकालेंगे। सेवइयों को हम डिश आउट कर लिए। अब हम डालेंगे इसमें करीम। हम घर की मिलाई डाल रहे हैं, आप इस पर करीम भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा पसंद आए। और ये सर्व करने से पहले डालनी है, पहले डाल के इसको नहीं रखना। जब इसको सेवइयों के साथ इस तरह मिक्सअप करके खाई जाती है, बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ पे हम इसमें ड्राई फ्रूट की गार्निश करेंगे। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको हमारी इजी एंड क्विक रेसिपी? ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके मर्द हज़रात मीठे के शौकीन हैं, वो जब इस रेसिपी को बनाएंगी तो ज़रूर तारीफ़ हासिल करेंगी। अब कहना तो नहीं बनता कि भी हमारी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबा देना, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन फिर भी कह देते हैं कि आप ये सब काम किया करें और हमें अपने लॉन्ग कमेंट से भी आगाह किया करें, कमेंट भी दिया करें, ताकि अपने लॉन्ग कमेंट से हमें आगाह करते रहा करें, ताकि हमें आपकी फ़ीडबैक मिलती रहे। हमें एक दफ़ा फिर इजाज़त दें। माही फूड सीक्रेट में फिर हाज़िर होंगे किसी नए दिन किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।